Hello students, I hope you are doing well. In this video, we are going to revise our lecture that we delivered in our lab. So we will learn about some basics of Microsoft Word 2007. So let's get started. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑफिस बटन होता है यहाँ पे और उसके बाद क्विक एक्सेस बार होती है। ये चीज़ें आपको रिमेम्बर होंगी। उसके बाद अगर देखें तो ये आपका रिबन है, ये सबका सब। और उसके बाद आपका ये हो जाता है स्लाइड बार। इस सॉरी, इस तरफ रोलर बार, इस तरफ स्लाइड बार है और ये कर्सर है और बीच में ये एडिटिंग एरिया। उसके बाद हमने सीखा था कि क्लिप बोर्ड के अंदर क्लिप बोर्ड के टूल के अंदर कौन कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट एंड पेस्ट। आप देख सकते हैं कि कॉपी और कट जो हैं ये अभी डिसेबल हैं क्योंकि हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है जिसके ऊपर ये काम कर सके। तो चलें एक टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बता रखा है। ऐसे हम एक टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे और इसके ऊपर सीखेंगे कि कैसे ये कॉपी और कट का काम करते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है। आपने ये चीज़ रिमेंबर करनी है कि मोस्टली टूल्स जो यहाँ पे हैं वो बिना टेक्स्ट के सिलेक्ट किए काम नहीं करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका ये कर्सर जो अभी ये नज़र आ रहा है, ये कर्सर आप उस अल्फाज के करीब लेके जाएंगे जिसको आपने सेलेक्ट करना है और अपना लेफ़्ट वाला बटन दबा के रखेंगे और अल्फाज के ऊपर की तरफ इस तरह उसके ऊपर लगा देंगे और ये हाईलाइट हो जाएगा और ये सिलेक्टेड है। उसके बाद हम इसको कट भी कर सकते हैं और इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। इवन कि हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से और इसको फिर से पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी और पेस्ट का समझ आपको आई होप आ गई होगी, समझ आ गई होगी। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर टूल की बात करें तो इसके बारे में बताता चलूँ। जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे इस पहली लाइन को मैंने इसका फॉन्ट रखा है एरियल ब्लैक। उसके बाद इसका साइज़ मैंने रखा है 20। इसका कलर मैंने जो किया है वो रेड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यही सेम फॉर्मेट मेरे किसी और पैराग्राफ के अंदर भी मौजूद हो। तो उस हवाले से मैं किसी एक लफ्ज़ को भी सिलेक्ट करूँगा क्योंकि सबका सब सबके अंदर जो फॉन्ट है वो सेम है, कलर सेम है और इसका साइज़ भी सेम है। तो मैं उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर पे, और इस पैराग्राफ के ऊपर उसको ऐसे हाईलाइट कर दूँगा। हाईलाइट करने के बाद सेम वही फॉर्मेट जो इसका था वो इसका भी हो जाएगा। ये मोस्टली हमें काम देता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं जैसे लाइक पेपर्स या रिपोर्ट्स, और उसमें हमें सेम तरह का साइज, सेम तरह का फॉन्ट वगैरह चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे ये काम करता है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप है। फॉन्ट के ग्रुप में यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट्स मौजूद है। उसके अलावा यहाँ साइज़ मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट का कलर मौजूद है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉन्ट का कलर भी मौजूद है। हम वन बाय वन सब के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने लुक को सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया। उसके अलावा यू को सिलेक्ट किया और इटैलिक कर दिया। उसके बाद मैंने बिल्डिंग को सिलेक्ट किया। यहाँ पे है कि किस वर्ड पे ऊपर कौन सा जो टूल है वो यूज़ करना चाहते हैं, सिलेक्ट किया और उसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम यू करंट का साइज़ बड़ा करते हैं। तो साइज़ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा एक तीर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर हमने किसी का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और ये 7 तीर है, इसके ऊपर क्लिक करके बाकी फ़ॉन्ट्स भी ओपन हो जाएंगे और हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, किसी अल्फाज को या टेक्स्ट को, हाईलाइटर पे जाएंगे, यहाँ से उसको हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद अगर हमने किसी टेक्स्ट को उसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ से हम उसका फ़ॉन्ट कलर भी बआसानी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ जो छोटा ये दो ए लिखे हुए हैं, एक का साइज़ बड़ा है एक का कम है, ये भी साइज़ को कम और ज़्यादा करने के काम आता है। उसके बाद पैराग्राफ का टूल, पैराग्राफ का ग्रुप है, तो इसको भी हम देख लेते हैं ये क्या करता है। सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर बुलेट्स पॉइंट्स हैं, तो बुलेट्स पॉइंट यूज़ होते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मज़ीद इन्हेंसमेंट लाने के लिए, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स की लिस्ट अगर हमारे पास है या ग्रोसरी लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, जस्ट लाइक ग्रोसरी लिस्ट है, तो इसको हम मज़ीद बेहतर करने के लिए
इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे राइस, घी, इन तीनों पे ही अप्लाई कर देते हैं। और अगर इनको मैं मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ तो यहाँ में बुलेट्स पॉइंट के सब बुलेट्स पॉइंट हैं, जो मर्ज़ी यूज़ करें आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 1 2 3 का यूज़ करने लगा हूँ। इसको हम यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे ग्रोसरी लिस्ट को, किसी भी तरह की लिस्ट आप इसके अंदर इस तरह से बना सकते हैं। आपको बुलेट्स पॉइंट्स का भी समझ आ गया होगा, ये सब के सब बुलेट पॉइंट्स हैं जो पेपर्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, ये सब के सब वही है। उसके अलावा अगर सेंटर, यहाँ पे कुछ लाइनमेंट्स हैं जैसे कि लेफ़्ट, सेंटर और राइट। इसको अगर शुगर को मुझे लेफ़्ट साइड पे करना है तो ये ऑलरेडी लेफ़्ट है, तो राइट पे करना है तो ये वाला बटन दबा के करेंगे। और कंट्रोल आर जो है वो भी इसकी शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल आर से ये राइट साइड पे हो जाएगी। सेंटर में करना है तो इस बटन से होगी, और कंट्रोल ई इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके अलावा ये लेफ़्ट ऑलरेडी होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये सारे टूल्स ख़त्म हो चुके हैं। ये पैराग्राफ के दरमियान स्पेस है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है, 3 अल्फाज का एक एक पैराग्राफ है। तो इसको अगर मैं इनके दरमियान स्पेस बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये एक टूल है जिससे शेडिंग भी कहते हैं, और ये काम आता है बैकग्राउंड कलर देने के लिए। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को इन्हेंस करने के लिए। यहाँ से ये बॉर्डर भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन यहाँ पे एक टैब देके सपोज यहाँ पे मुझे अगर लिस्ट चाहिए किसी भी किस्म की, तो मैं उसको बना सकता हूँ और बॉर्डर भी दे सकते हैं हम लोग जैसे। और ये सारे बॉर्डर अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो इस तरह के बॉर्डर लग जाएंगे। आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मज़ीद चीज़ें भी सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।